नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। अर्थ क्या है देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। इस शो में हम बात करने जा रहे हैं भारत जापान की, क्योंकि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि जिस तेजी से भारत जापान के कारोबारी रिश्ते मजबूत हो चल रहे हैं वो वाकई में हैरान कर रहा है। अलग अलग सेक्टर्स में भारत और जापान एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। आप देखिए कि जापान के जो मंत्रीगण हैं वो आते हैं, भारत के रक्षा मंत्री से मुलाकात करते हैं और कई तरह के डील और एमओयू पर साइन करते हैं। एक तरफ रक्षा साझेदारी और दूसरी तरफ व्यापक रूप से व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाया जा रहा है। भारत के जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जापान के दौरे पर पहुंचे और तमाम जापानी कंपनियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद भारत में निवेश का रास्ता तैयार किया जा रहा है और इसी दौरान जानकारी यह सामने आती है कि महज 10 महीने में जापान की कंपनियों ने भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर दिया है। इसमें जो इससे 2025 में टोक्यो की ओर से किए गए 10 साल में 10 ट्रिलियन येन के निवेश के वादे का लगभग 10-15% हिस्सा पूरा हो गया है, वो भी 10 महीने में। टोक्यो में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पीयूष गोयल ने भरोसा जताते हुए कहा है कि 7 लाख करोड़ रुपए यानी कि 10 ट्रिलियन येन का पूरा निवेश लक्ष्य जो है वो 3 से 4 साल में ही हासिल कर लिया जाएगा, जो कि इसके लिए 10 साल के लक्ष्य से कहीं पहले होगा। यानी कि आप समझिए आधे से भी कम वक्त लगेगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। और जो माहौल में जिस माहौल में बातचीत हुई है, जो उत्साह जापान भारत में निवेश करने को दिखा रहा है, भारत के साथ काम करना चाह रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, नई नई तकनीक की कंपनियां काम करना चाह रही हैं, वो वाकई में अप्रत्याशित है। पीयूष गोयल ने खुद इसकी जानकारी दी है, सुनवाते भी है आपको। बहुत ही उत्साह देखने को मिला, बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। 200 से अधिक भारत से उद्योग जगत से जुड़े लोग मेरे साथ आए थे। उनके भी कई सारे बिजनेस टू बिजनेस कनेक्शंस बने हैं। अभी अभी आते आते इस आपसे बात करने के पहले एक कंपनी बता रही थी जो रोबोटिक्स में है कि मैंने सोमवार को उस कंपनी से बात की थी टोक्यो में, और आज ओसाका में उन्होंने एक कंपनी भारत की आइडेंटिफाई कर ली है निवेश करने के लिए और भारत में रोबो बनाने के लिए। तो रिजल्ट्स भी साथ के साथ आए जा रहे हैं और बहुत सारा पोटेंशियल नजर आया है। संभावनाएं अपार है। भारत के उद्योग जगत को अब इन संभावनाओं को आकार देना है। वो भारत से सोर्स करना चाहते हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और उन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को विश्व भर में, जिसमें भारत भी आते हैं, उनके आज 4,500 शोरूम्स हैं दुनिया भर में। वो विश्व भर में भारत का सामान भेजना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का सामान, और हम स्वागत करते हैं उनका। स्वाभाविक है, जब भी रिव्यू होता है तो हर देश अपने अपने सेंसिटिव या जो संवेदनशील विषय है उसको ध्यान रखता है। वैसे ही जो जापान के साथ अब तो शुरू नहीं हुआ है, अब तो बातचीत ही हुई है। जब बातचीत आगे बढ़ेगी तो दोनों तरफ के संवेदनशील विषयों के ऊपर हम चिंता करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में काम कर रही जापानी कंपनियों की जो संख्या को 1500 से बढ़ाकर 3000 करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। पीयूष गोयल जापानी कंपनियों से लगातार अपील भी कर रहे हैं कि पारंपरिक सेक्टरों से आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, पेंशन फंड जैसे सेक्टरों का विस्तार करें, ताकि भारत में बड़े पैमाने और जापान की सटीक इंजीनियरिंग का फायदा उठाया जा सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि रोबोटिक्स में भी भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर, तो जापान में बड़ी उत्साह के साथ और बड़े मुलाकात लगातार हो रहे हैं और उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं एक करके। पीयूष गोयल ने इस बात की जानकारी भी दी है कि उनके दौरे में जो है ROHM को लिमिटेड के प्रेसिडेंट और CEO कात्सुमी अजुमा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल से उन्होंने मुलाकात की। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुआ। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री ने डाकाई एल्युमिनियम के चेयरमैन से मुलाकात की। इसके अलावा निपॉन पेंट होल्डिंग्स के डायरेक्टर से उनकी मुलाकात हुई। वहीं जानकारी ये भी सामने आया है कि मिजुनो कॉर्पोरेशन के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर और प्रेसिडेंट आकिटो मुजेनो से उनकी मुलाकात हुई, जिसमें स्पोर्ट्स गियर, स्पोर्ट्स वियर, फुटवियर के बारे में बातचीत की गई। और इसके साथ ही साथ अलग अलग सेक्टर्स में जापान कैसे भारत के साथ काम कर सकता है, किन क्षेत्रों में भारत और जापान मिलकर काम कर सकते हैं, किन क्षेत्रों में जापान निवेश कर सकता है, उसका एक बड़ा खाका जापान के अंदर इन मुलाकातों के जरिए, इस आउटरीच के जरिए तैयार किया जा
रहा है और यही वजह है कि पीयूष गोयल का ये जो जापान का दौरा है उसको लेकर बड़ी जो इकोनॉमिकल जर्नलिज्म होती है या जो इकोनॉमी जर्नलिज्म है या जो बिजनेस जर्नलिज्म है उस केंद्र में बड़ी चर्चा है कि जापान से इस तरह का निवेश का आना, इतनी तेजी से निवेश का आना, ये बता रहा है कि जापान कितना विश्वसनीय तौर पर भारत को अपने पार्टनर के तौर पर देखता है। इसके पीछे की एक रणनीतिक वजह जो है वो चीन भी है, क्योंकि चीन लगातार भारत के लिए भी चुनौती है और जापान के लिए भी चुनौती है। ऐसे में जापान और भारत मिलकर सिर्फ व्यापार के सेक्टर में ही नहीं, डिफेंस के सेक्टर में भी अपनी साझेदारी मजबूत कर रहे हैं ताकि चाइना को चेक एंड बैलेंस किया जा सके। और सरकारी आंकड़े जो व्यापार के रास्ते में भारत जापान को लेकर वो देते हैं वो ये है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 27.47 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा। इस दौरान जापान से भारत का आयात 21.43 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि जापान को निर्यात मूल्य 6.04 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। तो कुल मिलाकर भारत और जापान इस दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा सके, भारत में जापानी कंपनियों की मौजूदगी हो, नए नए तकनीक देश के अंदर आए और जापान भी इसमें खूब दिलचस्पी दिखाए और रास्ता सुगम बने। इसको इंश्योर करने के लिए पीएम ने पहले भी डायरेक्शन दिया हुआ है। जब भारत के दौरे पर जब जापान की पीएम सनाया ताकाइची आई थी तो ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीयूष गोयल जाते हैं और रास्ते तैयार करते हैं और एक अच्छी जानकारी देते हैं। तो आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए बड़ी खबर है और उम्मीद करते हैं कि अर्थ क्या है में आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए भारत तक।